हेलो बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश वाला जो प्रोज सेक्शन होता है बहुत कठिनाई होता है याद करने में। ठीक है जी। तो हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक लेके आए हैं, उसको ध्यान से सुनो। तुम दिमागवा में छाप जीतो, नाम छाप जीतो हुआ। देख, बहुत दिक्कत होता है, बस अंग्रेजिया याद रहो न रहो, लेकिन पता 5 नंबर मिल जाए तो आप 11 में, क्योंकि इंग्लिश में मैथ द फ्लोइंग से ही जो है ना 5 नंबर आ जाता है। ठीक है जी। तो ये वाला दिमागवा में रखिए, कहा रखिए, वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहता है क्या कि प्रोज सेक्शन, प्रोज मतलब क्या होता है जी, तो गद्यखंड होता है। अभी गद्यखंड क्या होता है जी, तो गद्यखंड कहने का मतलब है ना कि एक लेख की जैसा जो बड़वा के द्वारा लिखा जाता है ना कहानियां, एगो कहानियां लिखा जाता है, स्टोरी, एगो स्पीच वाला लंबा दिया जाता है, तो ओकरा हुआ इंग्लिशवा के भाषा में बोलते हैं प्रोज सेक्शन रे। ठीक है जी। यही प्रोज सेक्शनवा जो है इंग्लिशवा में, जगह किताबा के नाम है रेनबो बुक, ओकरा में जो है ना 11 लेसन है। ठीक है, कितना लेसन है? 11 लेसन है। 11 लेसन को हम लोग याद करके चुटकी में बाबू देख, एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पढ़े आवा हो इंग्लिश ना आओ, हम बोलिया खाली सुनिया हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कहता है क्या, पहला लेसन में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। का है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दिमागवा में बैठाओ कि कल्चर बोला, कल्चर हुआ, कल्चर समझते हो? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। और संस्कृति क्या होती है बुआ, पता है तुम लोगों को? जब बबुआ किसी राज्य में छोटे स्तर पे काफी लंबे समय से जिस परंपरा को वो निभाते आ रहे हैं और आगे यह बच्चे निभाते चलेंगे, तो उसे हम कहते हैं एगो संस्कृति। ठीक है जी। एगो सिविलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं जी? सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का होता है बाबू, तो जब बड़े पैमाने पे बड़का बड़का राज्य में बच्चा जो रीति रिवाज को फॉलो करते आ रहे हैं, उसको मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते जाएंगे, तो उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। तो देखो, तो कल्चर के बारे में बात कौन करता था सबसे ज्यादा जी, तो बाबू वही बुढ़ऊ महात्मा गांधी जी। बहुत अच्छे थे वो, दिल के सच्चा वो आदमी थे वो। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी। बबुआ वो बच्चा जो है ना जी, पता आधा धोती पहनते थे। क्यों पहनते थे पता है? बबुआ वो कहते थे जिस देश में हमारे लोग भूखे हैं, जिस देश में उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो बबुआ हम वैसे बच्चा जो है, उन्होंने प्रण कहा था बच्चा कि हम बबुआ धोती, आधा धोती बच्चा, टुकना के नीचे धोती नहीं पहनेंगे, और बच्चा कभी वो जो है हम अपने वो शरीर पे बच्चा जो है बबुआ कमीज नहीं रखेंगे, वो आधा धोती को ही ओढ़ लेते थे बाबू। ठीक है जी। ऐसे बंदे थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो कल्चर के बारे में बात कौन किया, तो CULTURE कल्चर। अब कल्चर के बारे में कौन बोलेगा जी, तो महात्मा गांधी जी। महात्मा, अरे एम से माँ होता है, HATMA, MAHTMA है बुआ। तो महात्मा, तो महात्मा गांधी, तब बुआ गांधी जी बात करते थे कल्चर के बारे में। अब दिमाग में घुस ले बाबू कि जब भी कल्चर रहेगा, अंतिम में देखो कल्चर फट्टा के बारे में महात्मा गांधी जी है री। कल्चर के बारे में कौन बात करता है? महात्मा गांधी जी। कौन करता है? महात्मा गांधी जी करता है। लेसन 2, भारत इज माई होम। देखो, अब भारत इज माई होम है, तो ये जो है ना बाबू, एक स्पीच है, यानी भाषण दिया गया है। अरे भाषण पता कौन देखे बाबू? भारत के तीसरा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट समझते हैं ना? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हुआ है, भारत के प्रथम नागरिक होता है बाबू। ठीक है जी। तो प्रथम नागरिक के द्वारा दिया गया बाबू एक स्पीच हुआ बच्चा, प्रथम नागरिक वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पता है जी बाबुआ, ये जो है ना कब आया हुआ, ध्यान सुनो। तो भारत इज माई होम, जिसको लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लिखना है, स्पीच दी है, स्पीच।
बउआ स्पीच दिया, स्पीच स्पीच कब दिए पता है बुआ? जब ये भाषण दे रहे थे ना 1967 में, मेरे भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर, आई ओथ बच्चा, मैं बच्चा प्लेज हुआ, आई प्लेज बच्चा माई कंट्री हुआ, ठीक है जी, मैं शपथ खाता हूँ अपने देश के लिए, ठीक है ना, कि मैं बच्चा जो है हमेशा हमेशा हुआ लॉयलिटी बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मैं संविधान की हुआ वफादार रहूंगा, ठीक है जी। ये शपथ खाता है बच्चा, वो शपथ लेता है, तो वो शपथ लिया था, तो उस दिन बोला था बच्चे जितना हमारे वो भारत में रहने वाले लोग हैं वो हमारे वो एगो भारत इज माई होम, ये सब बच्चा एक घर है और घर में रहने वाला एक फैमिली होता है जी, और वही में वो मैं फैमिली के वो सदस्य है, ये बोला था। तो उसी में से निकल गया भारत इज माई होम। तो होम मतलब क्या होता है? घर में जाकर घुस, कब? घर में जाकर घुस। तो देख होम मतलब घर होता है जी, अब घर में जाकर घुस, जाकर, अरे जाकर, जाकर, तो जाकर घुस हुआ, तो जाकर मतलब जाकिर हुसैन, क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। आगे सुन, कहता अपीन चौपा स्नूफरे, अपीन चौप स्नूफरे। तो एक वो बहुत शानदार कहानी है जी, मजाकिया टाइप की एकदम कहानी है। एकरा में बच्चा झूठ बोले की कला के बारे में बताया गया है कि वो नानू काका होता है जी, और नानू काका बुआ जो है ना मराठी था जी, ठीक है, महाराष्ट्र से आया था बुआ, वो पता है जी, ये महाराष्ट्र से आया था बुआ, कुछ मिनिस्टर समझता मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आया था, और दिल्ली में एक वो भागना रहता है बुआ, जरा कहते हैं प्यार से नरेटर, इन नरेटरवा को बच्चा जो है नरेटिया मत बोलना, नरेटर बुआ, नरेटर लेखक को कहते हैं जी, ठीक है। तो ये बहुत शानदार तरीके से झूठ बोलता है, बहुत भांजौटी है जी। तो बताओ, मनोहर मालगोनकर के द्वारा इसको लिखा गया है जी। ऐसे तो बच्चा अ पिंच ऑफ स्नू, चुटकी भर वो जो है ना कोई नशीला पदार्थ होता है जी, ठीक है जी। अब पिंच, पिंच मतलब चुटकी, तब एक जो चुटकी जो होता है ना खैनी वाला खैनी, तो चुटकी होगा, तब बबुआ बोलते हैं ना जी, तो ये चुटकी खैनी बबुआ, तो मनोहर मालगोनकर। तो वो देखो यहाँ पर मैं केवल याद कराने बच्चे अति कर रहा हूँ कि स्नूप, स्नूप नाम बच्चा है, वो क्या है जी? लड़की है। लड़की क्या करती है स्नूफा बच्चा? मन को हरती है। क्या करता है? अरे मन को हरती है। मन हर मतलब मनोहर, स्नूफा क्या करता है जी? मन को हरती है, मनोहर। तो पिंच ऑफ स्नूप, स्नूप मन को हरती है, मन हर, मन हर, मनोहर। तो मनोहर मालगोनकर लिखे, कौन लिखे? मनोहर मालगोनकर लिखे। आगे सुनो, आई हैव अ ड्रीम, अब वह मेरे पास एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में वही भाषण देके हुआ निग्रो जाति के प्रति बाबू, क्योंकि ये भी काला है। और पता हो 1963 के आसपास में भी 28 अगस्त 1963 में लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी हुआ, एक ऊपर राजधानी अमेरिका के, वहीं पर ये भाषण देके हुआ। वो बोल के मेरे भाई और बहनों, अब गोरा कालों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोरा काला में भेदभाव होता है, अभियो अमेरिका में होता है, ठीक है जी, अभियो होता है अमेरिका में भेदभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोरा और काला में भेदभाव हो रहा था, समझ में आया? तो ये देखो कहता है क्या कि आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब क्या होता है जी? सपना। और सपना को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मरते दम तक प्रयास करते हैं। मरते दम तक क्या करते हैं जी? प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं जी। मरते दम तक क्या करते हैं जी? प्रयास करते हैं। तो जब मरते दम तक प्रयास करेंगे जी, तो मारते 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 मारते, तो देखिए मार्टिन मार्टिन, मारते मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब सपना कोई लोथा पूरा करता है जी? नहीं ना। मरते दम तक प्रयास कर, लोथा बन के मत रह हुआ। तो मार्टिन लूथर, लोथा लोथा लूथर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मरते दम तक वो प्रयास करना चाहिए सपना को पूरा करने के लिए, समझ में आया जी? अब चलिए आगे, कहता है लेसन 5, कहता आइडिया डाइट हैव हेल्प मेन काइंड। ऐसे तो दिमाग का मतलब होता है कि वह दिमाग मतलब विचार तरकीब हुआ, कि नया नया तरकीब आया तो नया नया टेक्नोलॉजी की हुआ। ये बच्चा चाइना को ही तो बहुत चांद पहुंचते हैं हुआ, ठीक है जी। एक से एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, पर्यावरण को बच्चा दहन पर दहन कर ले जा रहे हैं बुआ बुआ।
नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं वो पर्यावरण को जी। पर्यावरण समझते हो ना बाबू, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजिया में हुआ, ठीक है जी। जो आसपास के माहौलवा जो भी दिखाई देता है ना, अरे जो भी तू घटी घटनाएं देखता है ना जी, तो उसको पर्यावरण कहते हैं नीति चचा के भाषा में जी। तुमको पता ही होगा पर्यावरण के नुकसान नहीं होना चाहिए जी। समझ में आया जी। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा आइडिया डाइट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो बबुआ आइडिया, अब दिमाग रहते बाबू तो सुबह से उठ के का खानी बटर बिस्किट खाई मेरे, बटर बिस्किट। बटर बटर मतलब बटरेन रसल, बटर मतलब बटरेन रसल। तो आइडिया है तो आइडिया, तो बटरेन रसल, बटर खनी बटर, बटरेन रसल होता कहो तो रे, बटरेन रसल होता हुआ होता ना जी, बिल्कुल होते हुआ। तो यहाँ पर देखना ये क्या है रे, अरे हुआ आइडिया। तो आइडिया डाइट हैव हेल्प मेन काइंड, तो बटरेन रसल हुआ, बटरेन रसल क्या होते रे बाबू, बटरेन रसल होते। समझ में लो। अब चलिए आगे, आगे सुन। कहता है कि दे द आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार। अब नया नया कलाकार तो सुखा बनते, अब नया नया आर्टिस्ट बनबे हम तो कौन तुम इजी वाला बनेंगे, सुगा। सुगा सुने, सुगा, नया नया सुगा, नया नया सुगा। तो बाबा सुन सुगा, तो कौन लेके है जी, तो सीगा नोया, नया नया आर्टिस्ट नया है जी, आर्टिस्ट नया है, और नया है तो सीगा बच्चा। सुगा का चित्र बनाया, किसका चित्र बनाया जी, सुगा का चित्र बनाया, तो वह सीगा नोया हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, सीगा नोया हो जाएगा। समझ में आया जी। आगे चलो जी, अब ध्यान से सुनना जी। कहता है क्या, आगे सुनो। अगला हमारा कहता है कि देखो आ चाइल्ड इज बॉर्न। देखो चाइल्ड मतलब बच्चा, बॉर्न मतलब जन्म। ध्यान सुना, हंसना मना है जी। मेरा गली में, गलिया में हुआ वो बच्चा का जन्म हुआ और दम जरल हुआ। कैसा जी, दम जरल हुआ। तो जरल है, कैसा है जी, दम जरल है। तो गलिया में वो बच्चा का जन्म हुआ, दम जरल, दम जरल जरल, तो हम बहुत जरल हुए थी। तो जरल मतलब जर्मन, जर्मन। तो देखो आ चाइल्ड इज बॉर्न, तो एक बच्चा जन्म है। तो बच्चा के जन्म होता है तो क्या क्या होता है जी हुआ, बच्चा के जन्म हुआ पहले क्या क्या होता है हुआ, सब परंपरा प्रक्रिया के बारे में वो इसमें ऐसे के तौर में बताया गया है जी। वो बताने वाले वो ऑस्ट्रेलिया की वो महिला थी, वो फेमिनिस्ट राइटर थी, जरा कहते हैं जर्मन ग्रेयर हुआ, वही लिखे हैं जी। क्या लिखे हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न, एगो ऐसे है, ऐसे समझते हो ना, निबंध जरा कहते हैं, ESSAY, ऐसे। अब चलो आगे जी, आगे हमारा क्या वो सुनो ध्यान से। तो जर्मन क्रियर है हमारा, क्या है जी, जर्मन क्रियर है बाबू। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न, गलिया में जरल बच्चा लिया, कैसा जन्म लिया जी, गलिया में जरल बच्चा जन्म लिया बाबू। सुनो, तो जरल मतलब जर्मन क्रियर। आगे कहता है ए आठवां, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब वो बिहार का आदत होता है जी, फ्री में बच्चा सबसे पहले कोई यो चीज हम ले वो दौड़ दौड़ के जाके दम, ठीक है जी। ये बिहारी क्या बच्चा दम बउआ दम, सच में हुआ 10,000 के चक्कर में बता हुआ। पहले लगा कि हुआ नीति चाचा को जिताएंगे, 10,000 रुपया दे के हो भैया, 2-2 लाख रुपया ही दे रही। अब इधर का हो गई बउआ, घर लुटा रहा है जी। देख रहे हो ना कैसे क्या हो रहा है। इसलिए बोलता हूँ लोभी मत करो। चिल्ला चिल्ला के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं मेरे भाई और बहनों, ईश्वर वोट अपने संतान के लिए दो, ईश्वर वोट शिक्षा के लिए दो, ईश्वर वोट अपने बच्चों के लिए दो, खुद के लिए नहीं, किसी नेता के चंगुल में मत दो। ईश्वर वोट दो दो दो, लेकिन न 10,000 या सबसे बड़ा रुपया जी, है ना। ऐसे हुआ। तो देखो यहाँ पे समझ ना, तो हाउ फ्री द प्रेस, तो हाउ फ्री द प्रेस कौन लिखे, तो डॉर्थी लिंक्स है। तब बाबा कुछ भी बाबा फ्री में प्रेस कराइबे रे, प्रेस कराइबे, प्रेस मतलब यहाँ पर समझना उला आयरन वाला प्रेस, ऐसे प्रेस मतलब मीडिया को कहते हैं। अभी का मीडिया बच्चा एकदम लाजवाब है बच्चा, विश्व सुंदरी बच्चा, धमाती है बच्चा। मेरे भाई और बहनों आज का ताजा खबर, कुत्ते ने जो हाथी को मारा, ये देखो ये ताजा खबर है।
ठीक है जी। तो आज का मीडिया बच्चा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बच्चा 100 हुआ जो है ना 69वें रैंक पर पहुंच चुकी है भारत का मीडिया। और कहे कि बच्चा पूरा हुआ भारत का सबसे बेस्ट चैनल आज तक का न्यूज देखिए, यहाँ पर आइए और आपको बेस्ट न्यूज दिखाएंगे हम, ठीक है जी। तो वो वाला बच्चा भी समझना नहीं, अभी हम नॉर्मली याद कराना बता रहे थे लोगों को, ठीक है जी। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, तो हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी लेग शायर लिखे हैं जी। तब बाबुआ प्रेस करवे फ्री में प्रेस कर दिमाग में गुस्सा होगा, अरे फ्री फ्री मतलब का हुआ है जी बच्चा, बाबुआ तब निःशुल्क में बाबुआ प्रेस करती हूँ, आहो नहीं का आहो बुआ फ्री में प्रेस कराओ जी बच्चा। तो दौड़ते हुए जब एकदम जी पूरा दौड़ते हुए जाएंगे ना, तो दौड़ते मतलब दौड़ती लेग शायर हुआ, कहा जाएगा दौड़ती लेग शायर हो जाएगा, होगा ना। आगे चलो जी, तो दौड़ती लेग शायर हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे, कहता है द अर्थ है बाबू। अब देखो बाबू, अर्थ मतलब होता है भूमि। हमने सब वो भारत के परंपरा है कि धरती जी को हम लोग धरती मैया कहते हैं, और धरती मैया जो है सबको बेटा मानता है जी, बेटा मतलब बेटा से। तो धरती मैया के हम लोग का है जी, बेटा लोग है जी, नलायक बेटे हैं जी, उनके गहना को बच्चा उजाड़ फेंक रहे हैं जी। बउआ धरती मैया का गहना है बउआ के भैया ए बेटा हो, तोरा हम देखियो दम ऑक्सीजन काहे हमरा काट थी बताओ ना, काट मत। तो पेड़ पौधा एकदम एकदम कटैले जा रहा है, वो मोदी साहब एकदम कटवा रहे हैं भगवान जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं ना, एक से एक वो इधर दे रहा है पेड़ कट रहा है, उधर पेड़ कट रहा है जी। तब वह धरती मैया भी नाराज हो जाएंगे, और जिस दिन नाराज हुए तब भैया ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम ना तो जा बेटा बहुत दिन बहुत तो सब ढोलियो। तो धरती मैया हमने सबके साथ का समझ रहा है, बेटा समझ रहा है। तो यहाँ पर देखो द अर्थ क्या हो जाएगा, ए जी बेटस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ए जी बेटस हो जाएगा। समझ में आया। आगे चलो, कहता है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। अब मुझे ये बता बउआ कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हमारा है ना जी, अरे है ना, यानी कि इंडिया का यात्रा करते समय अपनी आंखों से देखें वही चीज हम अपने वो यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं जी। ये भी का एगो है, ऐसे है निबंध है। तो बाबू ये पर्ल एस बाग कौन है जी, पर्ल एस बाग है जी। तो देखो जब भी तुम वह नया नया रहेगा जी, और यात्रा के दौरान बच्चा जो वह बस में चला गया, तब बाबुआ और हम दे देना खिड़की वाला बच्चा सीट पर, ना तो खाली बौकेगा बुआ, जब यात्रा करेगा तो बाकेगा। अब बाके में वो बहुत सारे नया नया युवा लोग बच्चा सजेशन देता है कि पाल्स चॉकलेट यहाँ हो, पाल्स पाल्स। तो देखना पार्ल एस बाक, अरे पार्ल एस बाक 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 बाबू। तो देखो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ट्रेवलर आइज बच्चा, तो ट्रेवलर मतलब यात्रा करो बक दे दम उल्टी कर फटाक मरे। और अंग्रेजी में कहते हैं वोमिटिंग बाबू, कहते हैं ना वोमिटिंग कहते हैं वो, ठीक है जी। तो यहाँ पर वह दे कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बाक हो जाएगा, कहा हो जाएगा जी पर्ल एस बाक हो जाएगा। समझ में आया जी। अब चलो आगे, लेसन हमारा 11। अब 11 में पता का है जी, अब मैरिज प्रपोजल है। अब तुम्ही सबके पता ही होता बाबू कि अब मैरिज, तो मैरिज मतलब क्या होता है, देखो ए तो आप बोलेंगे ए पढ़ते हैं, एम से माँ होता है तो एम ए मैरिज, मैरिज ऐसे पता है इंग्लिश है जी, एकदम जैसे मन बच्चा प्रैक्टिस में वैसे रट के बोल। ऐसे यदि एक के से का चले ना बाबू, तो देखना यार मैरियाज होते हैं, तो मैरिया एज, मैरिया बुआ जी से गा होता है जी, तो यहाँ पे जी ई से बुआ जा हो रहा है, काहे हो रहा है, तो रूल है रे कि जब भी जी के बुआ अंतिम में ई रहता ना बगल में सटले ई, तो ओरा बढ़िया जी का बढ़िया जा, और जब बुआ ई ना रहता ना जी के बगल में ई, तो ओरा बढ़िया गा, का बढ़िया गा बढ़िया। आदि बगलवा में सी के बगलवा में मिलतो तोरा ए, सी के बगलवा में मिलतो तोरा ओ, सी के बगलवा में मिलतो तोरा बच्चा, सी के बगलवा में ए मिलतो, ओ मिलतो, अरे क्यू यू मिलतो, ये सब मिलतो ना वैसा। तो वो एकरा का पढ़नी हुआ, एकरा सी के का पढ़नी सी के का पढ़िया हुआ, ठीक है समझा हुआ। तो ए ओ यू आर मिलतो आर,
एल मिल तो एल, तो ये सब मिल गए ना बबुआ, सी के बुआ आगे, सी के आगे ना मिल तो सट ले तो ओरा बढ़िया सी के का, और जी में यदि ई मिल गई ना, जी में ए आगे तो ओरा बढ़िया जा, जब एस रहता ना एस, एस का आगे ई मिल ना ई तेरा पढ़ा जा है, एस को जा पढ़ाई जा, ये रूल है बबुआ, नियम जरा कहिए तबे ना बबुआ बच्चा बच्चा के समझ में ना आवा इंग्लिश। आए बताओ ना, नाम इंग्लिश है ENGLISH, दूसरा देश के है बाबू, तो उन्हें सबके पता हो तो कि इंग्लिश से ले कहाँ से बाबू, ये तो ले इंग्लैंड से, ले इंग्लैंड के ना है, ये बुआ जर्मनी से ले है, 3 गो बच्चा जनजाति आके बस के लिए इंग्लैंड में बुआ, ठीक हो रही, एगो एक्सेंट से एक्सेंट हले है, एगो ज्यूट हले है बाबुआ, ये सब जनजाति हले रे, और आके बस के लिए जर्मनी से, और वही जो बुआ तीनों जनजातियां भाषा जो बोल के ना, तो ओकरा कहिए इंग्लिश भाषा, और वही बुआ इंग्लिश वाला यूज करा इंग्लैंड, ठीक है जी, जरा बोलते हैं अंग्रेज। आगे चलो, कहता है तो अ मैरिज प्रपोजल, क्या है, अ मैरिज प्रपोजल है बाबू, अ मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है जी, तो अ मैरिज प्रपोजल की जो राइटर है ना रे, पता है कौन है जी, ध्यान सुनना, रूस के रहे वाला है बाबू, देखो जी, एक देख मैं बता रहा था, मैरिज मतलब क्या होता है शादी, तो वह मैरिज करे से पहले क्या करना, अंतिम बार चेक कर लिया, बढ़िया हो ना बाबा, तबे चेक करिया, तो मैरिज प्रपोजल अंतिम बार चेक, चेक को बाबा, चेक, चेक मतलब चेकअप, चेकअप, चेकअप है चेकअप, तो एंटोन चेकअप, तो एंटोन चेकअप, एंटोन चेकअप, CHE बबुआ KHOV, एंटोन चेकअप, हैंडोन चेकअप, तो वह अंतिम बार क्या करना हुआ, चेक कर लिया बाबू, तो एंटोन चेकअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एंटोन चेकअप हो जाएगा। तो बताओ ये हमारा एकदम स्टोरी है, एकदम फनी टाइप का स्टोरी, एक स्टोरी बताइए बुआ कि एगो हुआ बच्चा युवा है जी, जब नाम है लोमो, वो 35 साल की उम्र हुआ है, रूस का रहे वाला, एगो हुआ है बच्चा चोबको, कर बेटी हुआ नतालिया, वो उम्र होता है 25 साल हुआ, ठीक है जी, तब हुआ यहाँ पर का होले ना बाबू कि लोमो के लिए बच्चे उधर घर में वह रिश्ता मांगे जी, ठीक है ना, लेकिन वह किसी रीजन बस से रे एगो भूमि है और आज चक्कर में बच्चा नतालिया हुआ, लोमो को भार पेट बच्चा पीट के धनाच धनाच के हुआ, और फिर अंतिम में जो है ना जी, जो को परेशान आकर दोनों के बच्चा हाथ एक दूसरे में दे दे के बबुआ, ठीक है जी, तो सुन यहाँ पे, आदि अकेले जिया कहीं बच्चा हुआ मांगोगे हाथ तो वो अकेले मत जिया, तब धनाश के कूद दो पकड़ के, यही कहानी में बताया गया बाबू, एकरा में बहुत अच्छे से समझली बबुआ तुम क्लास में, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, तब बताओ समझ में आ गया होगा, तो बबुआ फटाक वाली एकदम 2x पर देखना, तब समझ में आएगा जी, समझ में आया ना, धन्यवाद। चल।